गांधी को मिलकर मजबूत करने की बात कही और लालू प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी विदेश घूम रहे हैं तो आप देश में घूमिए, आप ही हमारे नेता हैं। इससे पहले लालू प्रसाद ने राहुल को बारात का दूल्हा बताया था। एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय से पहले चुनाव कराने की बात चल रही है। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 2 अक्टूबर को देश भर में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इंटरनली काम शुरू हो गया है। बात होगा हाउस में जब आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हमको पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। सीएम नीतीश कुमार बार बार समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिर वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं उसे समझना जरूरी है। एनडीए काफी पहले से चुनावी मोड में है। लंबित परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बीजेपी ने चंद्रयान 3 का श्रेय लेने की कोशिश की, अब मिशन आदित्य का श्रेय लेने की भी कोशिश होगी। बीजेपी ने आनन फानन में कई कानूनों में को बदल डाले हैं और सबके लिए समान कानून पर तेजी से काम हो रहा है। बीजेपी के नेता विरोधियों पर सीधा हमला भी कर रहे हैं और इससे INDIA के नेता सावधान हो गए हैं। INDIA के नेता समय पूर्व चुनाव की बात कह रहे हैं और INDIA के नेता क्षेत्रीय दलों को एक्टिव करना चाहते हैं, एनडीए के खिलाफ क्षेत्रीय एकता का लाभ उठाना चाहते हैं। इधर INDIA को रणनीतिक तौर पर स्थापित भी करना चाहते हैं। बचे हुए काम को भी जल्दी पूरा करना चुनौती है। जल्दी ही सीट शेयरिंग के लिए दबाव भी बनाना चाहते हैं। विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा और कहा कि ये रूठे लोगों का गठबंधन है। भी बनाया तो अलायंस में वहां पर पटना में केजरीवाल जी रूठ के चले गए थे। बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे नीतीश कुमार जी, वो रूठ के चले गए। और मुंबई में ममता जी रूठ के चली गई। अब वहां पर जो हम लोग को खबर है कि हर अलायंस के लोग कह रहे हैं कि मेरे एमएलए ज्यादा हैं, मेरा नेता बनेगा कन्वेनर। झगड़ा ये है, कोई 100 एमएलए का मालिक है, कोई 150 का है, कोई 200 का है। तो 3 मीटिंग में 3 मुख्यमंत्री रूठ गए। बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और जातीय गणना की रिपोर्ट को जल्द जारी करने की मांग की। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप जो खुद पलटते रहते हैं, आप कार्यकर्ताओं से आंदोलन करा रहे हैं जातीय सर्वे के आधार पर, अरे तो आपको रोका किसने? नीतीश बाबू, ना भाजपा ने रोका, ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका, तो ये सर्वे का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते? सरकार और